सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु में, वचन में, मसीह में, संगति में, प्रार्थना में, विश्वास में, पवित्रता में हम आगे बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष दें। हालेलुया, आमीन। इस समय में कुछ वचनों को मैं आप लोगों के सामने में रखने से पहले कुछ बातों को मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे क्रिकेट मैच में, जो वनडे मैच में बैट्समैन को एक ही बार मौका मिलते हैं बैटिंग करने का, लेकिन टेस्ट मैच में 2 बार उनको बैटिंग करने का मौका मिलती है। जब फर्स्ट इनिंग्स में यदि अच्छे से बैटिंग करने पाए तो दूसरा इनिंग्स में वो कोशिश करेगा अच्छे से बैटिंग करने के लिए। वैसे ही है हमारा जीवन में आज हमको एक दूसरा इनिंग्स का मौका मिला है। पिछले दिनों में इस महामारी की वजह से, इस कोरोना की वजह से हजारों गिनतियों में लोगों को मृत्यु हो चुका है। आज हम जीवित है उस प्रभु के अनुग्रह की वजह से, प्रभु की दया की वजह से। पिछले दिनों में विश्वासी भाई बहनों को मृत्यु हो चुका है और कई पासवानों को, कई पास्टर्स लोगों का मृत्यु हो चुका है, लेकिन आज हम जीवित है उस प्रभु के अनुग्रह के, उस प्रभु की दया है। हमको एक दूसरा इनिंग के समान हमको एक मौका मिला है। हम फर्स्ट इनिंग्स में हमारा जीवन कैसे भी हो, पिछले दिनों तक कल का दिन तक हमारा जीवन कैसे भी हो, उसमें हम घमंडी हो सकते हैं, गुस्सा करने वाले हो सकते हैं। यदि कुछ पाप हम किए होंगे, कुछ गुप्त पापों में हम पड़े होंगे, हमारा अंदर लालच हो सकते हैं रुपया को लेकर, इस दुनिया को लेकर। इन सारे बातों को छोड़कर हम इस दूसरा इनिंग्स को प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हम एक दूसरा इनिंग्स के एक सामर्थ्य के रूप में हम शुरू करें। इस दूसरा इनिंग्स में हम सुसमाचार को सुनाने वाले बने। इस दूसरा मौका में उस परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बताने वाले बने। पहले से अधिक हम प्रार्थना करें, पहले से अधिक हम विश्वास में आगे बढ़े, पहले से अधिक हम पवित्र जीवन में आगे बढ़े, पहले से अधिक हम उपवास रखें और आगे बढ़ते जाए, पहले से अधिक उस परमेश्वर के सुसमाचार को हम सुनाने वाले बने। हालेलुया, आमीन। इस दूसरा मौका को हम किसी भी हाल में हम खोना नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ना जरूरी है। आमीन। बाइबल में कई सारे सेवक लोग दूसरा इनिंग्स शुरू किया। एलीजा को ले सकते हैं, योना को हम ले सकते हैं, पतरस को ले सकते हैं, शिमशोन को हम ले सकते हैं। इन सब जीवन में शिमशोन को दूसरा मौका मिला, योना को दूसरा मौका मिला। जिनको दूसरा मौका मिला वो प्रभु के लिए एक बड़े काम को किया बोलकर हम वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया, आमीन। आज हमारा जीवन में भी एक ऐसे दूसरा मौका प्रभु हमको दिया है। इसमें हम पहले से अधिक प्रभु के लिए हम आगे बढ़े, प्रभु के लिए कुछ करें। हालेलुया। दानियल की किताब 4 अध्याय उसका 34 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन दिनों के बीतने पर मुझ नेबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गए। तब मैंने परमप्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाला उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। जब परमेश्वर के सामने नेबूकदनेस्सर ने जो नम्र होने लगा, है ना, दीन होने लगा, नम्र होने लगा, तब इन बातों को उन्होंने बता रहे थे। प्रभु के ओर, स्वर्ग की ओर आंख उठाकर इन बातों को प्रभु को महिमा देने लगा, स्तुति करने लगा। 36 में लिखा, उसी समय मेरा बुद्धि फिर ज्यों के त्यों वो गए और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। हालेलुया। उसी समय लिखा है, 36 में लिखा है, उसी समय उनकी बुद्धि और ज्यों के त्यों हो गए और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरा मंत्री और मेरा प्रधान के लोग मुझसे भेंट करने के लिए आगे लगे। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर इन आगे के इस वचन में भी लिखा है, अब मैं नेबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब
व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है बोलकर उस वचन में लिखा है। लेकिन 36 में आखिरी में लिखा है, मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगे, इवन ग्रेटर दैन बिफोर। जो परमेश्वर पहले से अधिक, जो अय्यूब के जीवन में हम देखेंगे तो लिखा है, अय्यूब को परमेश्वर पहले से अधिक आशीष देने लगा बोलकर। आमीन। मैं आप लोगों को, मैं इन बातों को मैं फिर से मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में, इस कोरोना समय में हम वो जो भी खोया है, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपकी सेवकाई में, किसी भी बातों में आपने जो भी खोया है, उससे अधिक परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है, उससे अधिक परमेश्वर अभिषेक करने वाला है, पहले से अधिक परमेश्वर आपको अभिषेक करके आपके नाम को महिमा के लिए खड़ा करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर लेकिन उन्होंने जो भी खोया था वहीं के वैसे उनके पास सब कुछ उनके पास लौट कर आया बोलकर वचन में लिखा है। हालेलुया। हमें प्रभु के नाम का महिमा मिले, मेरी अधिक प्रशंसा होने लगा, इवन ग्रेटर दैन बिफोर। जो पहले से अधिक आपके जीवन में प्रभु देने वाला चंगाई, सामर्थ, अभिषेक, अनुग्रह पहले से ज़्यादा होगा। हमें तैयार हो जाइएगा। हमारा सेवका पहले के समान नहीं होने वाला है, हमारे प्रार्थना पहले के समान होने वाला नहीं है। हम बिल्कुल अलग हटकर आगे हम बढ़ने वाले, बिल्कुल अलग हटकर हम सेवकाई करने वाले हैं। हमें प्रभु के नाम को महिमा मिले। यदि अभी तक हम अपनी इच्छा के अनुसार चले हैं तो आगे उस प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार मुझे अगुवाई करे, मुझे चलाइएगा, मुझे ज्ञान और बुद्धि दे खुदा, मुझे योजना दे खुदा, आपकी इच्छा को इस संसार पर पूरा करने वाला बनो। पिछले दिनों में मेरे अंदर जो भी कड़वापन हो, लालच हो, गुस्सा हो, घमंड हो, ईगो, कंपेयर, प्रभु जी जो भी बात हो खुदा, इन सबको प्रभु आप दूर करें। आप प्रभु जी आपके प्रेम को लेकर, आपके अनुग्रह को लेकर आगे जाने में मुझे मदद कर बोल के जब हम प्रार्थना करेंगे ज़रूर परमेश्वर हमें मदद करेगा, आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। हम पहला इनिंग्स से आने वाला इस दूसरे इनिंग्स में प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य बढ़ोतरी के लिए हम काम करने वाले बने। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।